नमस्कार। रियासी जिले के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में इस समय आग लगी हुई है और जिससे वन संपदा को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। दूसरी तरफ जीव जंतु जो हैं उनकी भी मौतें हो रही हैं। ये तस्वीरें आप ज्योतिपुरम के ऊपरी पहाड़ों की देख रहे हैं जहां पर आग लगी हुई है और लगातार कोशिशें भी हो रही हैं वन विभाग की तरफ से और स्थानीय लोगों की तरफ से कि इस आग पर काबू पाया जा सके। आप ये तस्वीरें जो है ज्योतिपुरम के पहाड़ों की देख रहे हैं। लगातार ऐसी जानकारियां मिल रही थी और रियासी से भी देखा जा सकता था कि जो अलग अलग हिस्से हैं रियासी जिले के पहाड़ हैं वहां पर आग लगी हुई है। जिसके बाद हम इस समय ज्योतिपुरम के पास के एक पहाड़ पर पहुंचे हैं और वहां की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लाखों करोड़ों का नुकसान वन संपदा को हो रहा है। आखिर कारण क्या है? हर साल आग लगती है, क्यों कोई ऐसा तरीका नहीं निकाला जाता जिससे हमारे हरे भरे पेड़ पौधे जो हैं उन्हें बचाया जा सके। ये तस्वीरें ज्योतिपुरम के पास से वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी आग को बुझाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। इस समय हम करीब 400-500 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर हैं और यहाँ की आप तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। हवा भी तेज चल रही है। कारण ये भी बताया जा रहा है कि लगातार जो आग फैल रही है वो तेज हवा के कारण भी फैल रही है। ये देख सकते हैं वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार इस कोशिश में हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन मौजूदा स्थिति जो है वो ये है कि रियासी जिले के अलग अलग हिस्सों में, माड़ी में, ज्योतिपुरम की पहाड़ियों में, बमाग के कुछ इलाकों में, उसके बाद बिड्डा के इलाके में और भी काफ़ी इलाकों में जो आग जंगलों में इस समय लगी हुई है और काफ़ी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। कमोबेश ये स्थिति काफ़ी पहले से बनी हुई है और लगातार आग की घटनाएं जंगलों में, पहाड़ों में बढ़ती ही जा रही हैं। आखिर क्यों कोई ऐसे तरीके निजात नहीं किए जाते जिस पर इन पहाड़ों में, हरे भरे इलाकों में आग लगने से रोका जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित क्यों नहीं किया जाता जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन तक जो प्रशासन है वो क्यों नहीं पहुंच पाता? जो वन विभाग है वो क्यों नहीं पहुंच पाता है? ये एक बड़ा सवाल है और ये पिछले कई वर्षों से सवाल ही बना हुआ है, क्योंकि बड़ी कार्रवाई कहीं पर भी होती हुई नहीं देखी जाती है। और कारण ये बताया जाता है कि मालूम ही नहीं चलता कि आग किसने लगाई है। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद लेकर कुछ नए तरीके निकालने पड़ेंगे जिससे इन हरे भरे जंगलों को बर्बाद करने वालों तक पहुंचा जा सके और उन्हें दंडित किया जा सके। तो ये तस्वीरें ज्योतिपुरम के पास पहाड़ों से आप देख रहे हैं। इस समय हम करीब 400-500 मीटर ऊंचाई पर एक पहाड़ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं आग लगी हुई है और वन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो इस आग को बुझाने की कोशिश जो है इस समय कर रहे हैं। काफ़ी मुश्किल से यहाँ तक हम पहुँचे हैं और मकसद हमारा यही है कि प्रशासन की नींद खोली जाए, वन विभाग की नींद खोली जाए। हालांकि प्रयास वो कर रहे हैं, लेकिन आखिर हर साल ऐसी घटनाएं क्यों पेश आती हैं? सवाल हम ये पूछ रहे हैं। आपको बता दें इस तरफ काफ़ी जो इलाका है यहाँ पर आग लगी हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा और वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा आग को बुझाया भी गया है। कोशिशें लगातार जारी हैं और ऊपर के जो इलाके हैं आप देख सकते हैं। अगर इन तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि दूर ऊपर पहाड़ में किस तरह से आग लगी हुई है और वन संपदा को नुकसान लगातार होता हुआ दिख रहा है। ये जो पहाड़ है लगातार आग की चपेट में है और हवा के चलते आग लगातार फैलती हुई भी दिख रही है। कई सारे सवाल हैं। वन विभाग के पास शायद इतनी मैन पावर नहीं है कि ऐसी स्थिति में हर जगह जाकर आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन कोशिशें जरूर की जा रही हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और इस पहाड़ में किन्हीं और इलाकों तक जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इन पहाड़ों को आग ने अपनी चपेट में लिया है और यहाँ पर आपको बता दें कि कैमरा पकड़ कर चलना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे
यहाँ तक भी हो सके आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल इस स्थान पर जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उन्होंने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन हवा जो है वो काफ़ी तेज़ है, जिसके चलते अब आग कब फिर से यहाँ पर पहुँच जाएगी ये कहना अभी फ़िलहाल मुश्किल है, और आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। सवाल बना हुआ है, लगातार जो फॉरेस्ट एरिया है उसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है। ये देख सकते हैं अलग अलग स्थानों पर आग लगी हुई है। और डीएफओ रियासी जो है वो भी टूर कर रही हैं। जानकारी ये मिली थी कि बुमाग की तरफ वो गई हुई थी, उसके बाद अब पौनी की तरफ वो गई हैं। जो यहाँ पर उनके ऑफिशियल थे उनसे ये जानकारी हमें मिली है। और फायर ब्रिगेड की जो वाहन है वो भी रोड पर लगा हुआ था, उन्होंने भी कोशिशें जरूर की हैं। हम आज पड़ताल के लिए पहुंचे थे कि आखिर जो ये वन संपदा इस समय जो नुकसान इसको पहुंच रहा है, क्या वन विभाग के कर्मचारी एक्टिव हैं, क्या वो इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कुछ प्रयास जो है अलग अलग विभागों की तरफ से किया जा रहा है। तो यहाँ आने पर ये तो पता चला कि कुछ कर्मचारी और अधिकारी जो हैं वो ज़रूर यहाँ पर हैं और कोशिश आग को बुझाने की जा रही है। काफ़ी मुश्किल रास्ता है और कठिनाइयों से होते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। रियासी जिले के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग पहाड़ों में इस समय आग लगी हुई है। आग की चपेट में है रियासी जिले के कई पहाड़। और इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें ज्योतिपुरम के पास एक पहाड़ की हैं। करीब 400-500 मीटर की ऊंचाई पर इस समय हम हैं। जब हम नीचे से चले थे तो 5-6 लोग थे, वन विभाग के और भी अधिक कर्मचारी थे, लेकिन वो दूसरी तरफ कोशिशें कर रहे हैं। और एक कर्मचारी जो हैं इस समय हमारे साथ हैं और उन्हीं के पीछे पीछे जो है हम चल रहे हैं। और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह से जो वन कर्मचारी हैं वो इस आग पर काबू करते हैं, किस तरह से कोशिशें करते हैं। समय जो है वो लगभग 12:40 का हो चला है और इस समय भी वन विभाग के कर्मचारी जो हैं वो एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर बार बार जंगलों में, पहाड़ों में आग क्यों लगती है। मेरे जो सहयोगी हैं वो भी थोड़ा रास्ता साफ करने में मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन स्थिति यहाँ पे काफ़ी ख़राब है क्योंकि जंगल का इलाका है, पहाड़ का इलाका है और कभी भी अनहोनी कोई हो सकती है। कैमरे के साथ चलना भी यहाँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और जब तक हो सकेगा आपको यहाँ के दृश्य दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। आगे कंट्रोल है सारी, रास्ता नहीं है, आगे है रास्ता, जाना है आगे, लगी है आगे या कंट्रोल है? ठीक 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 ठीक। तो ये देख सकते हैं जिस पहाड़ पर हम खड़े हैं वहाँ से एक दूसरे पहाड़ की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और
जो दर्शक देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे वो भी बताएं, अगर उनके इलाके में भी, उनके इलाके के जंगल के एरिया में भी या फिर पहाड़ों के एरिया में भी इस तरह से आग लगी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि प्रशासन तक वो तमाम इलाकों की, उन तमाम इलाकों की अपडेट हम पहुंचा सके। दूर दूर कर इस समय रियासी ज़िले के जंगल जो हैं वो जलते हुए दिख रहे हैं, भारी तबाही का मंजर है। और आज की जो स्थिति है सबसे ज़्यादा भयानक है, क्योंकि आज अलग अलग इलाकों से ये जानकारियाँ आ रही हैं कि जंगलों में आग लगी हुई है, पहाड़ों में आग लगी हुई है। आप समझ सकते हैं जिस स्थान पर इस समय हम मौजूद हैं ये 400-500 मीटर की ऊंचाई पर है और सामने दूर आप देख सकते हैं वो ज्योतिपुरम का इलाका है और इतनी ऊंचाई पर हम हैं। और इस ऊंचाई से जो तस्वीरें सामने की हम बता रहे हैं वो एक पहाड़ की चोटी है और उस चोटी पर भी आग लगी है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयानक है। अब वहाँ तक कौन जाएगा और कौन आग को बुझाएगा? क्या इंतज़ार किया जाएगा कि बारिश हो? क्या इंतज़ार किया जाएगा कि तमाम जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, वन संपदा है, वो जलकर राख हो जाए? ये सवाल हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है, उसे इस चीज़ का जवाब ज़रूर देना चाहिए। क्या कमियां आखिर रहती हैं? सवाल सबके लिए है। क्या ऐसी कमियां हैं जिस कारण हर साल गर्मियों के सीज़न में आग लगती है और फिर इस तरह से नुकसान होता है? तो चलिए फ़िलहाल इस लाइव वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अब कुछ आगे जाने के बाद हम एक और लाइव वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे, क्योंकि ये रास्ता काफ़ी कठिन है। आप देख सकते हैं किस तरह का रास्ता है और यहाँ पर कैमरे के साथ चलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आगे यहाँ भी आग लगी होगी, वहाँ की लाइव तस्वीरें भी कोशिश करेंगे कि आप तक लेकर आए।